क्लास 12 हम लोग सेकेंड चैप्टर पे थे। सेकेंड चैप्टर का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 पे हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। डाइपोल हमारा सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है जिसकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है, और वहां पे एक क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2a, Q मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल। अच्छा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक बार एक्सियल लाइन पे फाइंड किया था, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड किया था। तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए थे। अब पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल में एक चीज ध्यान देनी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जब भी हम Q की वैल्यू रखेंगे विद साइन रखेंगे, पहली बात। और यहाँ पे हम उतने ज्यादा केसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल डाइपोल में एक जनरल पॉइंट है, वहां पे हम अपना पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल निकालने के बाद उसी की हेल्प से हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आता है और एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल पोटेंशियल मींस जब हम कह रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट मींस हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, जनरल पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल और उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस की। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारा डाइपोल होता क्या है, पहले ये समझिए। डाइपोल एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड का हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है इसको हमने 2a कंसीडर कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि डाइपोल में एक जनरल पॉइंट को लेते हैं। तो जनरल पॉइंट हमारा जो है वो सपोज कीजिए ये हमारा एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इसकी वजह से और इसकी वजह से टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से इसको हम ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पोजीशन, इसको R से डिनोट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, इसको पॉइंट ले रहे हैं A B, इसको आप ले लीजिए C, और ये जो डिस्टेंस है R, ये डाइपोल से थीटा एंगल बनाना है। ठीक है, तो अब हमारा एम क्या है, इस डाइपोल में माइनस और प्लस दो चार्जेस है, एक की वजह से इस पे जो पोटेंशियल लगेगा टोटल पोटेंशियल एट P निकालना है। ठीक, तो इस डिस्टेंस को हम AP ही रहने देते हैं, इसको PB ही रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। क्लियर, ये हमारे पास थीटा हो गया। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक पॉइंट P था, उसको अलग से हमने बना दिया। ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट C, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये लेंथ है R। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन ये है, इसकी हेल्प से हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम रख देते हैं
डी रख देते हैं मान लीजिए। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये जो लेंथ आई, ये लेंथ इसके बराबर है। ये अगर मान लीजिए x है तो ये हमारे पास x हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो x आ रहा है, ये x हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है, r, और उसमें से ये लेंथ मान लीजिए हम इसको माइनस कर दें, चाहे इससे कर लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस x हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमें दो के बीच में लेंथ निकालनी होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब परपेंडिकुलर में देखिए ये ट्रायंगल, ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ डायपोल की हमारी a थी, सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो सिंपल सा हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा आ गई। अब ये पूरी लेंथ इसके बराबर है, इसका मतलब r में से x की वैल्यू हम माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब pb हमारे पास आ जा रही है, pb की वैल्यू आ जा रही है r माइनस a cos थीटा। ये वैल्यू हो गई pb की। यहां पे हम अलग से लिख रहे हैं pb that is equal to r minus a cos थीटा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। सिमिलरली देखिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने में भी यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, देखिए ये हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारे पास, ये एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो मतलब लेंथ निकालनी है, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये तो A है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया। अब हमें यहां पे देखिए इसकी लेंथ किसके बराबर हो गई, इस पूरे के बराबर हो गई, इस पूरे के बराबर हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसी में r प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये हमारे पास a है, ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a cos थीटा और ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के बराबर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी r प्लस a cos थीटा। बात समझ में आ गई। यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको ये परपेंडिकुलर ने ड्रॉ किया। ये हमारे पास a है, ये a है, ये थीटा हो जाएगा, तो ये लेंथ हमारे पास आ गई a cos थीटा और ये लेंथ भी हमारे पास कितनी आ गई थी, ये भी आ गई थी a cos थीटा। यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ा और यहाँ पे क्या हुआ, ये लेंथ इसके बराबर है तो हमें प्लस करना पड़ा। इसका मतलब PA हमारे पास जो आ गया, ये आ गया r प्लस a cos थीटा। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पे समझिए, हमारे पास टोटल पोटेंशियल निकालना है P पे। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है और पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल है, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, V at P, V P पे निकालना है ड्यू टू प्लस Q। प्लस Q की वजह से देखिए हमारे पास फॉर्मूला अभी हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस Q की वजह से है तो चार्ज का हमें साइन भी रखना होगा, ये हो जाएगा Q और डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, इसकी वजह से डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, r माइनस a cos थीटा। ये आ गया r माइनस a cos थीटा।
इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास Vp ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी है r प्लस a cos थीटा, तो ये आ गया r प्लस a cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर दोनों की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब प्लस q की वजह से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन मिल गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा माइनस, यहाँ से हमने q लिया तो ये माइनस बच जाएगा और ये चीज बाहर चली गई। इसका मतलब 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, हमारे पास उसका रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा r प्लस a cos थीटा, माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस r प्लस a cos थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास यहां से देखिए r और r कैंसिल हो गया हमारे पास, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, ठीक है, 2a cos थीटा, ये आ गया 2a cos थीटा ब्रैकेट में, और नीचे आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और बाहर जो वैल्यू थी हमारे पास ये वैल्यू थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा q इनटू 2a, q इनटू 2a के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और ये क्या हो गया, नेट पोटेंशियल एट p, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब पहले स्पेशल केस देख लें, उसके बाद इसको डिस्कस करें कि ये क्या आता है। स्पेशल केस ये है कि प्रैक्टिकली हमारा ए जो होता है, जो डिस्टेंस होती है डाइपोल की, वो r से बहुत कम होती है। इसका मतलब इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा आ जाएगा, नेग्लिजिबल आ जाएगा। इसका मतलब Vp हमारे पास फॉर्मूला बन गया P cos थीटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला स्पेशल केस में बन गया 2। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास जब पोटेंशियल हम पढ़ते थे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल इज इक्वल टू k q अपॉन r। इसका मतलब ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r,
और अगर डाइपोल है हमारा तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पहली बात ये समझ में आ गई हमारे पास कि ड्यू टू सिंगल या पॉइंट चार्ज आप कह लीजिए, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज B is proportional to 1/r, and second due to डाइपोल में हमारा क्या हो जाता है V is proportional to 1/r²। एक तो ये डिफरेंस आया हमारे पास। दूसरा देखिए हमारे पास ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला था, इसमें कोई भी एंगल नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जब हम निकालेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, और एंगल कौन सा है, एंगल हमारा है R और डाइपोल के बीच में, P के बीच में एंगल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, देखिए इसको मतलब कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन पे निकालने के लिए, और दूसरा जो है इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, उसका हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यही से हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा -q था और ये +q था। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होगा, इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे हमारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एंगल इधर ही वाला है, P भी इधर वाला है, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो एक्सियल का हमारा एंगल कितना होगा, एक्सियल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर इसको 0 डिग्री हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r²। ये एक्सियल लाइन के लिए आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या थी हमारी, इक्वेटोरियल लाइन में ये -q था और ये +q था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको हम कहते थे इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पे एंगल हमारा कितना होता था 90 डिग्री। तो अगर इस फॉर्मूले पे हम cos 90 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब हमारे पास हो गया इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और बीपी हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी की हेल्प से एक्सियल और इक्वेटोरियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें अलग से यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डाइपोल में कैसे निकालते हैं। एक जनरल पॉइंट का फॉर्मूला आप याद रखिए, उसी के स्पेशल केसेस से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, कुछ वैल्यू आती है वहां पे, और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है इक्वेटोरियल लाइन पे 0 हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें थी यहाँ पे, कैसे हम डाइपोल में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और कैसे हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने डिस्टेंस निकाल दिया। तो इस टाइप के डेरिवेशंस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशंस में भी आ सकते हैं। तो इसके मेन रिजल्ट को आप याद रखिए, उसी में एंगल को जब हम चेंज कर देंगे तो हमारे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिंगल पॉइंट चार्ज लगाया था तो पोटेंशियल 1/r था, डिपेंड कर रहा था। डाइपोल में 1/r², पहली बात। दूसरी बात, सिंगल पॉइंट में हमारे पास एंगल डिपेंडेंट नहीं था, और यहाँ पे क्या है एंगल डिपेंडेंट है। तो ये हमारा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ डाइपोल में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, तब तक आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं।